दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत कम लोग ये जानते हो कि भारत अंटार्कटिका में भी अपने साइंटिफिक मिशन चला रहा है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हमको नहीं पता है। तो आज ऐसा ही एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आया है। तो क्वेश्चन आज का क्या बनेगा कि भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा वैज्ञानिक खोज संस्करण को हाल ही में शुरू कर दिया है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कि भारत ने हाल ही में कौन सा साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका मिशन की शुरुआत कर दी है। तो देखो, भारत जो है ये बहुत पहले से इस मिशन को चला रहा है, और ये कब से चला रहा है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जानो कि इस बार ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, इसकी जो टीम लॉन्च करी गई है, ये 41वां संस्करण है, यानी कि 41वीं टीम को इस मिशन के लिए लॉन्च कर दिया गया है। तो बहुत बढ़िया से याद रखना कि भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना 41वां वैज्ञानिक खोज संस्करण हाल ही में लॉन्च कर दिया है। इंग्लिश में नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से आपको समझ में आ जाए। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अलग अलग रिसर्च प्रोग्राम चलते रहते हैं, उनमें से ही एक है ये प्रोग्राम। लिखा है इंडिया लॉन्च्ड 41st यानी कि 41वां साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू कहाँ के लिए, याद रखना जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के लिए हाल ही में भारत ने इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। अब इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस बार जो वैज्ञानिकों का जत्था गया है, उसमें कुल 23 वैज्ञानिकों और जो रिलेटेड कर्मचारी होते हैं उनका दल हाल ही में रिलीज किया गया है। कुल 23 लोगों का ये जो पहला जत्था है ये लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ के लिए? अंटार्कटिका में भी भारत के कई बेस हैं, स्टेशंस हैं। उनमें से एक का नाम है मैत्री, तो इसको मैत्री स्टेशन के लिए, इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपको 3-4 बेस के नाम दे देंगे और बता देंगे, पूछेंगे कि बताओ ये स्थित है कि नहीं। तो स्टेशन मैत्री जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों आता है कि भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो ये 1981 में ये शुरू हुआ था, और इसमें 40 वैज्ञानिक जो है इस खोज में शामिल थे। 40 वैज्ञानिक इस खोज में शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि भारत के अंटार्कटिका में 3 परमानेंट यानी कि स्थायी अनुसंधान बेस हैं। कितने? 3 परमानेंट बेस हैं। कौन कौन से हैं जिसका नाम एग्जाम में पूछा जाएगा? पहले बेस का नाम है दक्षिण गंगोत्री, दूसरे बेस का नाम है मैत्री, और तीसरे बेस का नाम है भारती। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों भारत के स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। शानदार लर्निंग के साथ में इसी तरीके से आप प्रोग्रेस करते रहें। आपके लिए खुशखबरी है कि हमारा अक्टूबर महीने का मंथली पीडीएफ लॉन्च कर दिया गया है। जिसने भी नहीं लिया है वो जाकर ले सकता है। चाहें तो आप हमारे सालाना पीडीएफ को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि हमारा कंटेंट कैसा है तो कम से कम अक्टूबर का पीडीएफ लेकर देखिए। अगर आपको ऐसा ना फील हो जाए कि इसके बाहर मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से ये फील आ जाएगा, उसके बाद में ही मेरे सारे पीडीएफ आप परचेज करें। ठीक है, सोच समझ कर डिसीजन लें, आप खुद इस चीज़ के काबिल हैं। क्वेश्चन बनेगा कि सिटमेक्स 2021 त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में इसका 3रा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो ये जो सिटमेक्स नाम से अभ्यास है, सिटमेक्स नाम से अभ्यास है, पहली बात तो ये कि एक त्रिपक्षीय यानी कि 3 देश इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसका 3रा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो कौन कौन से 3 देश इसमें शामिल होते हैं? तो सिटमेक्स का 3रा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 3 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, 3रा संस्करण इसका लॉन्च किया गया है। और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इस प्रोग्राम को अंडमान सागर में 15 तारीख से 16 नवंबर के बीच में इसको आयोजित किया जा रहा है। आगे चलते हैं।
इसमें भारत की तरफ से भारत का कौन सा नौसेना पोत पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इसमें भारतीय नौसेना का एक पोत है जिसका नाम है करमुक। करमुक जो है वो इसके तीसरे संस्करण में पार्टिसिपेट कर रहा है। साथ ही साथ में इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी अंडमान सागर में रॉयल थाई नेवी के द्वारा इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। अब दोस्तों एग्जाम में फेमस जो सैन्य अभ्यास है उसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैत्री नाम से अभ्यास है, ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। सिम्बेक्स नाम से अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है। नोमैडिक एलिफेंट नाम से ये जो अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच में होने वाला अभ्यास है। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उससे एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और जितना भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ शानदार है, इसको याद कर ले, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से किसने 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज को जीत लिया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विहान और नव अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर कि विहान और नव अग्रवाल। विहान और नव अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विहान और नव अग्रवाल जो है उन्होंने 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जो है वो जीत लिया है। अब इसमें आप आगे देखेंगे, इस फोटो को देख लीजिए जिसमें कि विहान, कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ, विहान और नव अग्रवाल जो है ये दो कम एज के जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं इन्होंने जीत लिया है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। और ये जो इनका एक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यानी कि कूड़े कचड़े से बिजली पैदा करने का इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके चलते इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इन बच्चों को ये अवार्ड प्रदान किसने किया है? तो कैलाश सत्यार्थी ने इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके अलावा ये जो कैलाश सत्यार्थी है बहुत फेमस पर्सन है, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ कब दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा इनको वर्ष 2014 में, जिस ईयर बहुत ही फेमस मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, उसी वर्ष इनको भी नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, वर्ष 2014 में। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, नेशनल क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में वीवीएस लक्ष्मण को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में नेशनल क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख बनाए गए हैं वीवीएस लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, वीवीएस लक्ष्मण को इसके लिए हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों बीसीसीआई के बारे में समझते हैं। बीसीसीआई का अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में करी गई थी। इसके बाद में दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, उससे पहले अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हों तो लाइक्स की झड़ी लगा दो, लाइक्स में कमी नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, हम आपको प्यार दे रहे हैं, आप हमें भी प्यार दीजिए। मिलजुल कर हम इस एग्ज़ाम को निकालेंगे, किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग मिलजुल कर निकालेंगे। और वो दिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। आपसे ज़्यादा खुश आपके परिवार वाले होंगे, याद रखना। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य ने कैसर ए हिंद को अपने राज्य का राज्य तितली के रूप में घोषित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा ये जो कैसर हिंद है ये अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में अपने राज्य के तितली के रूप में घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसर ए हिंद ये घोषित कर दिया है अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य के पक्षी उसकी तितली के रूप में। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि आपको कैसर ए हिंद
ये स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया गया है, जिसकी फोटो भी आपको दिख रही होगी। लिखा है अरुणाचल प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया है कैसर ए हिंद को एज अ स्टेट बटरफ्लाई के रूप में इसको घोषित कर दिया है। अब ये जो तितली है कैसर ए हिंद, इसको साइंटिफिक नेम इसका क्या है? तो वैज्ञानिक इसका रूप जो है वो है टीनोपॉल्पस इम्पीरियलिस। ठीक है, ये इसका नाम है। और ये बड़ी और चमकीली रंग की एक तितली होती है और इसके नाम का मतलब होता है कैसर ए हिंद का कि भारत का सम्राट, ये इसका नाम होता है, मतलब होता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत ही फेमस स्टेट है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में एक लोहित नदी पर एक हिंदू तीर्थ स्थल है परशुराम कुंड, इसका निर्माण किया जा रहा है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि परशुराम कुंड किस राज्य में बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसको लोहित नदी पर बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू और राज्यपाल का नाम है बीडी मिश्रा। साथ ही साथ में अरुणाचल प्रदेश में कौन सी फेमस झील है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं? तो सनगेस्टर झील, मेहाम झील और गेकर झील, ये तीनों झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको लिख देता हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसेंट में एग्जाम में पूछा जा रहा है। हर साल पूछा जाने वाला एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस ने साहित्य के लिए 2021 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, तो वर्ष 2021 के लिए किसने साहित्य के लिए जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर जीत लिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा एम मुकुंदन, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम मुकुंदन, जिनको वर्ष 2021 के लिए जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं मलयालम राइटर हैं एग्जाम में। सॉरी, एक और बहुत चीज़ अच्छी बता रहा हूँ कि जो एम मुकुंदन है ये कौन सी भाषा के राइटर हैं, ये भी एग्जाम में अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा ये मलयालम भाषा के एक राइटर हैं एम मुकुंदन, जिन्होंने जीत लिया है वर्ष 2021 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके कौन सी पुस्तक के लिए ये पुरस्कार दिया गया है? तो बड़े ध्यान से समझना, एक पुस्तक थी इनकी दिल्ली आ सॉलिलोकी, ठीक है, आ सॉलिलोइक, उसके लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद में चलते हैं अगला शानदार क्वेश्चन, कौन सा दिवस हाल ही राष्ट्रीय मिर्गी दिवस नेशनल इपीलेप्सी डे के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? सो राइट आंसर विल बी 17 नवंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो 17 नवंबर है भाई साहब, 17 नवंबर है भाई साहब, ये मनाया जाता है नेशनल इपीलेप्सी डे के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इपीलेप्सी डे के रूप में 17 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब इसमें आप समझिए कि ये जो एपिलेप्सी है ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें कि दिमाग की एक तंत्रिका जो है वो खराब हो जाती है। तो मस्तिष्क में बहुत से प्रकार की बीमारियां या फिर व्यक्ति में असामान्य व्यवहार जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में कौन से महीने को, पूरे वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता महीना यानी कि नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नवंबर का जो महीना है, नवंबर के महीने को नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ये हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में एक बहुत ही फेमस पर्सन है जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। क्वेश्चन बनेगा, पद्म विभूषित बलवंत मोरेश्वर पुरदरे का निधन हो गया है, वो क्या थे, किस चीज़ से संबंधित है? बहुत ही फेमस राइटर हैं, इतिहासकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित इतिहासकार लेखक जिनको प्यार से बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से भी जानते हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है। अब चूंकि दोस्तों ये व्यक्ति जो है इनको पद्म विभूषण दिया गया था, तो एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि बताओ भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है, सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार कौन सा है, ये सब एग्जाम में बहुत पूछता है। तो एग्जाम में पूछने के हिसाब से ये देखो,
भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसमें सबसे ऊपर होता है भारत रत्न। पद्म विभूषण को दूसरे नंबर पर रखा जाता है। यानी कि अगर सिर्फ पद्म पुरस्कारों में बात करें तो पद्म विभूषण सबसे ऊपर है, पद्म भूषण उसके बाद में है और पद्मश्री तीसरे नंबर पर आता है और ओवरऑल कैटेगरी में ये चौथे नंबर पर आता है। इसके बाद में भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कारों में सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र। उसके बाद आता है अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये सभी पूरी लिस्ट है जो कि आपको रिमेंबर होनी चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताइए। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ में वीडियो को क्या देना है, प्यार देना है, बहुत ज़्यादा प्यार देना है। जितना ज़्यादा आप इसे प्यार देंगे उतना अच्छा हमको खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।